सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अप्रैल 26, 2025 और आज का विषय में जाने से पहले मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक इम्पोर्टेंट विषय पर। बीता हुआ कल यानी 25 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिनका हम सदस्य हैं, 155 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन जो एक्रॉस इंडिया में है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से आते हैं, उनका एक कार्यक्रम था अपने अपने ज़िले में प्रोटेस्ट मार्च वगैरह। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेटर न होने के कारण, और मैं, जैसे आप सभी को पता है, पिछले 1 महीने से मैं बाहर था, मुझे पता नहीं चला। कल ही मुझे पता चला कि ऐसा एक प्रोटेस्ट मार्च है। तो हमने एक कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है। हमारे, आप सभी को पता है, पंजाब के सेक्रेटरी हवलदार सुरेंद्र सिंह बाजवा जी। एक सर्कुलर मैंने इशू किया है कुछ देर पहले, और हमारे FVA के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को भी मैंने व्हाट्सएप द्वारा भेजा है। यानी कि आप सभी को पता है कि आरेवा ऑल इंडिया का भी जो है ऑब्जेक्ट इंडियन आर्मी का एक हिस्सा बनना है, ड्यूअल कंट्रोल को समाप्त करके, ताकि आप सभी को पता है कि हम आर्मी के अंदर ही काम करते हैं। तो आइंदा से जो भी कार्रवाई होगी, हमारे बाजवा जी उस पर ध्यान रखेंगे और हमें बताएंगे, और उनका जो भी है कार्यक्रम उसमें हम भी डेमोक्रेटिकली जो हम शामिल होंगे। और आज तक ये जो विषय है, और आज का विषय मैं बताना चाहता हूँ, विषय है, देखिए, आरेवा मेंबर्स पब्लिक ऑफिस बियरर्स ब्रेकिंग रूल्स विल बी डील्ट विथ स्टर्नली। यानी नियम तोड़ने वाले आरेवा सदस्यों और पदाधिकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि यह मेरे ध्यान में आया है, वैसे कई महीनों से लोगों के द्वारा मुझे कोई मैसेज, ये जो वॉइस क्लिप वगैरह आते थे, जो कि हमारा सदस्य है। और आश्चर्यचकित की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो पदाधिकारी है वो हमारे अगेंस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। देखिए, ये कभी जो है स्वीकार्य नहीं है। और उस ग्रुप में वे लोग हैं जो आरएसए के भूतपूर्व और अभी वर्तमान जो सदस्य हैं वहाँ पे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जिनके खिलाफ आप सभी को पता है, जो मैंने एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया था, डीजीआर सर को भेजे थे, उन्होंने जो है मिस अप्रोप्रिएट किया था अपना फंड का, जो ऑनरेरियम के अलावा वो लोग अपना तनख्वाह ड्रॉ कर रहा था उस पैसे से, फिर TADA वगैरह, और कई सालों से हो रहा था ये। उसके ऊपर जो है अपने जनरल साहब से जो मैंने बात किया है 2 बार करके 4.5 घंटा, और कंप्लीट जो है नया जो रूल नियम बन रहे हैं, ये जो SOP है आरएसए का, वो अंडर प्रिपरेशन है। तो ये लोग हैं कुछ डिसग्रंटल्ड जो अपने सदस्य, जिसमें ऑफिसर भी शामिल है, तो उस ग्रुप में जो है इनका मेरे अगेंस्ट में ऐसा करना, यह जो है बहुत ही सख्ताई से मैं कार्रवाई करूंगा। आपको नियम बता देता हूं मैं इस वीडियो में, किसके तहत आप लोग का जो प्राइमरी मेंबरशिप है आरेवा का, वह भी जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, 23 फरवरी 2019 को एक अमेंडमेंट हुआ था बाई लॉ में। आरेवा ऑल इंडिया का जो बाई लॉ है, नियम है, उसमें क्लॉज 10 में दिनांक है 23 फरवरी 2019 को। उसमें क्या लिखा है देखिए, क्लॉज 10(3) में मैं पढ़ के बताऊंगा और उसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। एनी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन इफ फाउंड टू बी an active member of any other association oblique group of AR ex-servicemen working against Areva All India is liable to be removed from the primary membership of the association। यानी कि जो आरेवा का सदस्य है वह किसी अन्य सदस्य, अन्य कोई एसोसिएशन या समूह, जो असम राइफल के जो रिटायर्ड पर्सन के उस समूह में इस कार्य में वो लोग जो है लगा हुआ है, जिससे कि आरेवा का अगेंस्ट, या इसका जो पदाधिकारी है, जैसे आप सभी को पता है मैं अभी फाउंडर जनरल सेक्रेटरी प्लस नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, उसके अगेंस्ट में जो कोई कार्रवाई करता है तो उसको जो है उनकी प्राइमरी मेंबरशिप यानी कि आरेवा की सदस्यता से उनको निकाल दिया जाएगा। दूसरा देखिए, क्लॉज 10(4), एनी मेंबर इफ फाउंड गिल्टी ऑफ इनसबऑर्डिनेशन टू गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन or acting in prejudicial to the aims and objects of the association or indulge in disrespecting demeaning senior retired officer, other members working for the association through social media or otherwise, or if
convicted of a crime involving moral turpitude is liable to be removed from the primary membership of the association। जैसे बिल्कुल साफ है, देखिए इसमें वो सब कुछ आता है जो मैं देख रहा हूँ। जो है व्यक्ति इसमें शामिल है उनको बात करने का ढंग नहीं है। मैं अभी स्पेसिफाई नहीं करूँगा कहाँ पे ये हो रहा है, उनको मैं अलग सा नोटिस जो भी मैं सर्कुलर इशू कर रहा हूँ अभी, उनको बात करने का तरीका नहीं है। देखिए रिटायर्ड होने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने से सीनियर या जो भी एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है उनको जो है बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट से बात करें, डीमीन करें उसको, या उसको जो है इस तरीक़ा से बात करें कि वो जो कुछ है ही नहीं। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए आप ज़रा सोच के देखिए, सरकार में भी यदि सेंटर है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ तो आश्चर्यचकित की बात यह है, हमारे ही एसोसिएशन के लोग जो डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं, कोई प्रेसिडेंट है तो कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो लोग हमारे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। देखिए वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो अन्य लोग हैं जो हमारे खिलाफ जो बातचीत वगैरह कर रहे हैं उनका एक सदस्य है। देखिए यह कंटिन्यू नहीं होगा। अभी इनके ऊपर मैं जो है कानूनी कार्रवाई करूँगा। उनको एक वार्निंग समझ लो, जो भी इसके पीछे काम कर रहा है, एयर कैडर जो ऑफिसर भी इसमें शामिल है, उनको जो है हम प्राइमरी मेंबरशिप से हम निकाल देंगे, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपा है, जैसे जहाँ तक ये संबंध है ऑडिट के बारे में, लोग ऐसे हल्ला करते हैं कि आरेवा में कोई ऑडिट नहीं है, ये करते हैं। अभी हाल ही में जो इंटरनल ऑडिट समाप्त हुआ है 2 दिन पहले, जो कोर्ट टाइम से जो भी लोग आए थे, लोग किया है, उन्होंने मुझे बताया है, बाद में मेरे पास आया यहाँ पे, उन्होंने बताया कि इतना अच्छा रिकॉर्ड तो सर कहीं और कहीं होना मुझे लगता नहीं है, इतना अच्छा से जो है मेंटेन करते हैं हम। फिर कल ही जो सौंपा है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हमने बता रखा है किसी को भी कोई शक है तो आके अपने ऑफिस में वो चेक कर सकते हैं जो कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं अभी कोर्ट का मामला जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, अभी मैं टूर से आया ही हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, वीर नारियों के पास जा रहा हूँ, विडोज़ के पास जा रहा हूँ, कोई भी तकलीफ़ है तो बताने के लिए। लगभग 150 के लगभग हमने PDF वगैरह दिया है DGR को। ये हम काम कर रहे हैं। इस काम में चलो और सदस्य जो हमारा सदस्यता नहीं ले रखा है उनको क्रिटिसाइज करने से तो चलो एक बात बनता है। जो हमारे बीच फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक कोई भी जो छोटा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या जो भी है, वह अगर उसी जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड के खिलाफ जाता है बिना किसी कारण के, फॉर एग्जांपल स्टेट केरल को ले लो, चीफ मिनिस्टर हमारे पिनराई विजयन जी हैं, उनके जो स्टेट के जो काउंसिल मिनिस्टर में जो मीटिंग हो रहा है जो भी है, अगर वो पिनराई के अगेंस्ट में जाता है, उसी के पार्टी के लोग देखो, उसका सदस्य है, तो क्या सज़ा होगा आप ज़रा अंदाज़ लगा लो। वह दूसरे ही सेकंड में वो पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसका पोजीशन तो छोड़ दो। यहाँ तो ऐसे जो पूरा कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर है बोलता है कोई क्या है, और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी देखता रह रहा है, वो इस लायक ही नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, उसके ऊपर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तो और सदस्यों के लिए भी एक सूचना है, आप यह मत सोचो कि तुलसी नायर साहब जो है काम में बिजी है उसका ध्यान नहीं जाता है। जो भी काम हो रहा है आरेवा ऑल इंडिया में नियम के प्रकार है, जो भी मैं एक्शन लूँगा नियम के प्रकार होगा। मेरे पास बायलॉ सब कुछ है जो अप्रूव किया हुआ है, जो रजिस्टर के पास भी है, जो हमारे जो रजिस्टर जनरल के पास। आज तक इतना ही, ज़रा ध्यान दो, आप सभी के लिए वार्निंग है। सोशल मीडिया का अर्थ ये नहीं है कि आप जो कार्य करें उसके खिलाफ जाओ, कोई सबूत है तो सामने लाओ सबूत। तो यह नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, बिना कोई मतलब के जो है बात करना, कोई ऑडियो जो है इधर उधर फैलाना, बिना कोई उसमें कोई ट्रुथ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कार्यवाही मत करो। ये एक डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है। जब मैं बोला था कि मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ, कोई भी आना चाहिए था AGM में, मेरी जगह काम करने लायक उनके चुनना था, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है। मेरे को ऊपर तो थोपा जा रहा है, अभी 15 साल से ज़्यादा हो गया मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। गलत तरीके से किसी को जो इंसल्ट करना, डिफेमेट करना, वो जो है गलत बात है। अभी जो है कानूनी कार्रवाई शुरू होगा। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सुबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।